बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर का है। शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय 19,000 कुछ है और पटना का प्रति व्यक्ति आय 1,21,000 है। लोग 6 क्लास में पढ़े हुए थे कि सबसे बढ़ के कौन कमाई, तो झट से कह दो एक पढ़ाई। पढ़ाई के सामने में दूसर कोई कमाई नहीं। तैयारी कर सके, यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा, यहाँ पे सर कितने से कितने तक क्लास है बता दीजिए। नर्सरी से 8 तक चलेगा आपका क्लास चलेगा और 9 से 12 तक कोचिंग क्लास चलेगा। लेकिन बच्चे को कोशिश कीजिए कि आप स्कूल में ज्यादा पढ़ाए और पढ़ाइएगा तो आपका कहीं ना कहीं कहावत है कि हम जो करें सो हमारे बच्चे ना करें, तो उनको गाइडलाइंस में रखते हुए हम यही कहेंगे अगर कोई जेंट्स खराब हो जाता है तो उससे बच्चे नहीं बिगड़ते, लेकिन घर का अगर एक महिला खराब हो जाता है तो पूरे बच्चे को बिगाड़ देता है। तो इसलिए महिला की हूँ गाजीपुर स्कूल पे और थाना के सामने एक स्कूल खुला हुआ है। स्कूल का नाम है राम जानकी रेड रोज पब्लिक स्कूल गाजीपुर। देखिए आप लोग अपने अपने बच्चे को जरूर एडमिशन कराइए, क्योंकि आजकल पढ़ाई खराब होते जा रहा है और खराब होने के कारण है कि सबसे पहले बात है कि गांव घर में जो होते हैं पेरेंट्स माँ बाप वो अपने बच्चे पे सीरियस नहीं रहते, और अब गांव में स्कूल खुल गया है तो कम से कम जो भी है इधर के आसपास का है जरूर आप लोग एडमिशन कराएं। आज भर फ्री एडमिशन है शायद सर, फ्री एडमिशन है, जितने ज्यादा संख्या में आप लोग एडमिशन कराएं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर और प्रोप्राइटर जो है सर तो राम जानकी रेड रोज पब्लिक स्कूल का संरक्षण है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर हरिश्चंद्र कुमार सिन्हा, रामेश्वर कॉलेज मुजफ्फरपुर में केमिस्ट्री के हेड थे, रिटायर किए हैं। तरियानी में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खुले हुए हैं, नाम है नगीना राम ध्यान शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। शिवहर जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नीचे स्तर पर है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर का है। शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय 19,000 कुछ है और पटना का प्रति व्यक्ति आय 1,21,000 है। जी इतनी विषमता है, इसका कारण है कि यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है। लगभग शिवहर में 58 +2 स्कूल इंटर कॉलेज है। शिवहर जिला में 2 डिग्री कॉलेज मान्यता प्राप्त है, एक मान्यता के स्टेज में है। लगभग 300 मिडिल स्कूल यहाँ है और 400 लगभग प्राइवेट स्कूल भी है। सरकारी आंकड़ा बताता है कि प्रति स्टूडेंट प्रति छात्र लगभग 25,000 रुपए खर्च होते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई पर, लेकिन पढ़ाई बढ़िया हो नहीं रहा और अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। और पब्लिक स्कूल, अगर सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती तो ये पब्लिक स्कूल खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए ये पब्लिक स्कूल यहाँ जो खुला है इसकी आवश्यकता है। इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और इसके जो कर्ता धर्ता हैं प्रोफेसर राम नरेश बाबू, इनको बहुत लग्न है पढ़ाई लिखाई से, इसलिए यह स्कूल उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा और इससे समाज का कल्याण हो। हाँ सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रविंदर कुमार सिंह, पूर्व शिक्षक हैं और हम इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। प्रधानाचार्य, हाँ। सर ये बताइए कि आजकल जो गांव घर का जो भी पेरेंट्स है वो बच्चे को पढ़ाने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर हम शहर के तुलना में देखें तो गांव घर के बच्चे बहुत कम इंटरेस्ट लेते। आखिर कारण क्या है सर? ग्रामीण स्तर पर तो हम यही देखे हैं कि गार्जियन का ही शिक्षा का अभाव है। हम लोग 6 क्लास में पढ़े हुए थे कि सबसे बढ़ के कौन कमाई, तो झट से कह दो एक पढ़ाई। पढ़ाई के सामने में दूसर कोई कमाई नहीं है। तो गांव देहात में आज भी लोग वोट गिराने जाते हैं, कोई काम में जाते हैं, बैंक में जाते हैं तो लोग अंगूठा लगाते हैं। वो लोग अपने बच्चों पर, खास करके जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो लोग आज भी अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज रहे हैं। सर ये बताइए कि आजकल ऐसे स्टूडेंट है, देखिए अभी फ्री चल रहा है एडमिशन और ज्यादा कोशिश की ज्यादा जनसंख्या में आकर के एडमिशन कराइए। और यहाँ पे गाजीपुर गांव पड़ता है और थाना के जस्ट सामने है राम जानकी रेड रोज पब्लिक स्कूल। लेकिन जो यहाँ के व्यवस्थापक है उनसे पहले बात कर ले। सर अपना नाम बताइए। मैं प्रोफेसर राम नरेश सिंह हूँ, मैं तरियानी इंटर कॉलेज में प्रोफेसर हूँ
और डुमरी नर्सरी के मैं पूर्व प्रमुख भी हूँ। सर यहाँ क्या सोच के आप स्कूल खुले? इसलिए सोचे हैं कि समाज का विकास सही से नहीं हो पा रहा है। इंटर में हम लोग पढ़ाते हैं तो ABCD सिखाना पड़ता है, पहरा सिखाना पड़ता है, क्योंकि इतना कमज़ोर होता है बच्चा जो वहाँ पढ़ नहीं पाता है, हम समझा नहीं पाते हैं, इंटर के सिलेबस समझ नहीं पाता है। इसलिए सोचे हैं कि जड़ से मजबूत करें, नर्सरी से लेकर 10th तक मजबूत करें, ताकि BA में जाने पर उसको कोई दिक्कत नहीं हो। यही मेरी सोच है। और प्रखंड नर्सरी स्कूल में अच्छा खोलना चाहता हूँ ताकि BA में जाए तो कंपटीशन की तैयारी कर सके, यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा, यहाँ पे सर कितने से कितने तक क्लास है बता दीजिए? नर्सरी से 8 तक चलेगा आपका क्लास चलेगा, और 9 से 12 तक कोचिंग क्लास चलेगा, यहीं पर चलेगा। देखिए आप लोग डुमरी प्रखंड में पड़ता है, एक बार हम लोकेशन सेंड करता हूँ। डुमरी प्रखंड गाजीपुर में पड़ता है, जो सरकारी स्कूल के जस्ट अपोजिट में है। और देखिए कहावत है कि आजकल गांव देहात में जो भी पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं मेरी आवाज, उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि देखिए हर एक काम करवाइए बच्चे से, लेकिन बच्चे को कोशिश कीजिए कि आप स्कूल में ज्यादा ज्यादा पढ़ाए, और पढ़ाइएगा तो आपका कहीं ना कहीं कहावत है कि हम जो करें सो हमारे बच्चे ना करें। तो उनको गाइडलाइंस में रखते हुए हम यही कहेंगे कि आप बच्चे को अपना सुनहरा अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो आप आ करके राम जानकी रेड पब्लिक स्कूल में आप लोग एडमिशन जरूर कराएं। अभी एडमिशन फ्री चल रहा है, और ज्यादा संख्या में कहे कि देखिए यहाँ लोकल है सर, फी भी बहुत कम रखे। खैर आ करके आप बात कीजिए सर से, और कोई भी अगर क्वेरी है आपको तो हमको आप जरूर है कि कमेंट बॉक्स में बतलाइए। और मेरे चैनल BBW News 24 यूट्यूब फेसबुक चैनल है, आप लोग इससे जुड़े रहिए और आगे का अपडेट दिया जाएगा। कहावत है कि घर का एक अगर कोई जेंट्स खराब हो जाता है तो उससे बच्चे नहीं बिगड़ते, लेकिन घर का अगर एक महिला खराब हो जाता है तो पूरे बच्चे को बिगाड़ देता है। तो इसलिए हम महिला सबको ज्यादा करके कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अपने बच्चे को जरूर है पढ़ाने की कोशिश। हमारे जो आज उद्घाटन हुआ है स्कूल का, और इसमें कुछ हमारे अतिथि लोग आए थे, उनसे बस सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम ठाकुर कामेश्वर प्रसाद सिंह हो गया। गाजीपुर राम जानकी रेड रोज पब्लिक स्कूल में सर क्या सोच करके आए हैं सर? इसमें सोच करके आए हैं कि बच्चे के भविष्य के उसकी मनोकामना करते हैं। इसमें अच्छे अच्छे टीचर जो है काम करने की संभावना है कि वो लोग अपना इसमें सहयोग देंगे, वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। और देहात में छोट मोट संस्था को चलाने के लिए अनुभवी शिक्षक की जरूरत है। उसमें कहीं कोई बड़ा बोर्ड डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। अनुभवी शिक्षक होंगे तो हमारे छोटे बच्चे का विकास त्वरित गति से होगा, और उसके स्किल को इसमें ऐसे टीचर संभवतः आ रहे हैं जो उसके बच्चे को जगाना, उसके ज्ञान को ऊपर उठाना, उसके जो अंदर सिचुएशन है उसको क्रिएट करना, सॉल्व करना, ये शिक्षक हमारे इस विद्यालय में आ रहे हैं। इसलिए हमारी मनोकामना है कि यह संस्था जिस गति से स्टार्ट होने जा रहा है, आगे आने वाले दिनों में उसी गति से आगे बढ़े। और शायद अभी तो हम उपस्थिति चाहेंगे, अभिभावक का योगदान चाहेंगे। उपस्थिति होने के बाद आप इसका उत्पादन देखिएगा, प्रोडक्शन देखिएगा कि बच्चे कैसे निकल रहे हैं। देखिए अनुभवी टीचर है, जो भी है यहाँ पे टीचर आए हैं पढ़ाने के लिए। आज से उद्घाटन हुआ है, एकदम अनुभवी टीचर है सर। सरकारी स्कूल से शायद बोले रिटायर होकर के भी आए। तो आप सोच सकते हैं कि जो भी सरकारी स्कूल में अगर कोई जा रहा है पढ़ाने या कहीं से आ रहे हैं तो उन लोगों के पास नॉलेज बेटर होते, क्योंकि नॉलेज के ऊपर ही पढ़ाई होता है। और अनुभवी टीचर से पढ़ने का एक और होता है कि उनके गाइडलाइंस बहुत बढ़िया होता है। अगर गाइडलाइंस की हम बात करें कि आगे कैसे पढ़े, क्या करे आगे के लाइफ में, तो उसको लिए भी सर गाइडेंस के लिए है उपलब्ध है। अब शायद अंदाज है कि इसमें जो टीचर आ रहे हैं उनसे हम पहले से भी परिचित हैं कि संस्कारी है। जिसके पास संस्कार होगा वही अपना संस्कार छोटे बच्चे में इंजेक्ट करेगा। जिसके पास स्वतः अपना संस्कार नहीं है वो इंजेक्ट भी करेगा तो बच्चे ले नहीं पाएंगे। ये हमारा अपना अंदाज है, ऐसा होगा। थैंक यू, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए BBW News 24 से। यहाँ उपस्थित प्रोफेसर साहब, हमारे अरुण चाचा, कामेश्वर भाई जी, मेरे छोटे भाई पूर्व प्रमुख पप्पू जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे भाईजान, मेरे साथी लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो मेरे विद्यालय के साथी लोग हैं, और सभी बच्चों। हम तो सरकारी विद्यालय में शिक्षक थे। शिक्षक
का संचालन करने का मुझे सरकारी विद्यालय का तो अनुभव है, लेकिन पब्लिक स्कूल का हमने तो कभी ना कोचिंग किया है ना ट्यूशन पढ़ाया है। लेकिन नहीं, मेरे भाई रमनेश भाई का अगर मन है कि यही रहे और ये सहयोग मेरा करे, तो एक मित्र के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि हम तन मन धन सबसे तैयार हैं। जैसे ये चाहेंगे वैसे हम पूरा करेंगे और चलाएंगे। अथवा सा यहाँ पठन पाठन के लिए मेरे मन से कि थोड़ा सा जोग शिक्षक को रखा जाए, तभी तो ब्लॉक में नाम होगा। ऐसे तो किसी को रख देंगे पढ़ाने के लिए, उससे तो ब्लॉक में नाम नहीं होगा। क्योंकि सभी गांव में, हमारे गांव में भी 3 गो पब्लिक स्कूल चल रहा है। इसलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक चाहिए, क्योंकि हम उससे गुजरे हुए हैं, इसलिए उसको भली भांति जानते हैं। और हमारे अरुण चाचा हैं, प्रोफेसर साहब हैं, ये लोग भी इस विद्यालय से गुजरे हुए हैं, कमेश्वर भाई जी भी हैं, तो ये लोग प्रकाश डालेंगे ही। लेकिन मेरे मन से कि जो शिक्षक रखा जाए, और हम तो सहयोग करेंगे ही, अरुण चाचा तो रहेंगे ही, लेकिन जो शिक्षक रहेगा, अभी अगर शिक्षक को किसी को हम रख लेते हैं तो उसी समय से वो अपना वेतन जोड़ना शुरू करेगा। और यहाँ पर वो अभी संसाधन का कमी है, वो तो अभी किसी को। इस विद्यालय के संरक्षक नगीना राम ध्यान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सचिव, रामेश्वर सिंह महाविद्यालय के रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इस चिलचिलाती धूप में जिस तरह राम का भक्त हनुमान था, ठीक उसी तरह आपका भक्त रामनेश है। ये हमसे कहे कि वो आएंगे, निश्चित आएंगे, हमारी बात कहे नहीं मानेंगे, हम उनके परम भक्त हैं। आप इस चिल्लाती धूप में आकर अपने भक्त का मान रखा, इस पावन धरती को आपने पुण्य किया, इसलिए हम सभी आपके आभारी हैं। मंच पर बैठे हुए कामेश्वर बाबू पूर्व शिक्षक भी रह चुके हैं। पूर्व प्रमुख अमरेंद्र कुमार अभी तत्काल शिक्षक भी हैं। प्रोफेसर अजय कुमार, अशोक जी, राम बाबू जी, तमाम आए हुए अतिथिगण। जिस तरह आप अपने बेटा और बेटी की शादी करते हैं, तो बेटा और बेटी की शादी प्रश्न नहीं होता है, वो समाज का होता है। जब तक कोई भी एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेगा, वो संपन्न नहीं होता। ठीक उसी तरह है विद्यालय। इस विद्यालय में जब तक हम और आप सहयोग नहीं करेंगे, अभिभावक अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, तो कोई भी कितना भी 30 मार का हो, विद्यालय नहीं चलेगा। जब बच्चे ही नहीं आएगा, जब हम बच्चे ही नहीं देंगे, तो कहाँ से चलेगा। जैसा कि रविंदर जी ने कहा कि योग्य टीचर, जिस विद्यालय का प्रधानाध्यापक जैसा होगा, वह विद्यालय व्यवसायी। अगर हम योग्य हैं, तो हम यह प्रयास करेंगे कि हमारा टीम योग्य हो। आए हुए हमारे गार्जियन त्रिचंद्र बाबू और पूर्व प्रमुख अमरेंद्र बाबू, हमारे भाई कामेश्वर भाई, अरुण बाबू एवं सभी उपस्थित यहाँ पर गार्जियन, मैं अपने दिल से उनको प्रणाम करता हूँ। आप सभी गार्जियन महानुभावों से आग्रह है कि आज इस रामनवमी के शुभ अवसर पर जो स्कूल का उद्घाटन किया जा रहा है, आज राम जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है,
उसी तरह आज अपने भविष्य में अपने बच्चे का एक जन्मदिन के तौर पर मनाया जाएगा। आज आप अपने भविष्य के उज्जवल भविष्य के कामना के लिए आप लोगों से आग्रह है, इसमें जरूर नामांकन कराए और हम लोगों को सहयोग दे। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। कार्यक्रम में कदम मिलाने का कार्य किया है और शायद अंदाज है कि आने वाले दिनों में इन्हीं लोगों के सहयोग से शायद लगता है कि पूर्व के टूटा हुआ संस्था पूरा संचालित हो जाएगा और हमारे आपके बीच में ये कहने को मिलेगा कि शाम का भूला सवेरे मिल गया। और उसमें अब बात बनती है कि ये संस्था निर्भर करता है हमारे व्यवस्थापक पर, हमारे अभिभावक पर, हमारे छात्रों पर और व्यवस्थापक द्वारा बच्चों के पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम में संसाधन युक्त अगर संस्था को नहीं करेंगे तो शायद बच्चे हैं शिक्षक गाय, शिक्षक हैं बच्चे गाय, दोनों उपस्थित हो गए। बीच में अभिभावक का रोल भी बहुत अच्छे ढंग से अदा करता है। अभिभावक आपके परिसर की स्थिति को देखेगा, आकलन करेगा, उसके मुताबिक कहीं शिक्षक ठीक बच्चे ठीक अभिभावक गलत निकल गए कि यहाँ हमारे बच्चे, इसलिए व्यवस्थापक का कार्य है आप पूरे ढंग से व्यवस्था दीजिए और संरक्षक महोदय जी और हमारे डायरेक्टर महोदय जी को ये फीता कटवा करके बहुत बड़ा जवाबदेही हमारे रमेश भाई ने दिया है कि इस कार्यक्रम का हम लगातार अथक परिश्रम से हम इसको आगे बढ़ाएंगे और शायद लगता है कि इस का सहयोग रहा तो नर्सरी से लेकर बीए तक यहाँ क्लास कराऊंगा और उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसलिए मैं अपने से सीनियर लोगों को मैं रखा हूँ ताकि इन लोगों का गाइड हो, इन लोगों का सहयोग हो, इन लोगों का योगदान हो ताकि मैं आगे बढ़ता रहूँ। और मैं आग्रह करता हूँ कामेश्वर भाई जी जो रामबन हाई स्कूल से रिटायर किए हैं, अभी डॉक्टर भी है, इनसे मैं चाहता हूं कि जो सब इस स्कूल के बच्चों को आशीर्वाद दें और संचालन को आशीर्वाद दें। कामेश्वर भाई आज के इस शुभ अवसर पर उपस्थित बुद्धिजीवी अभिभावकगण, मंच पर आसीन हरिचंद्र बाबू, हमारे पूर्व प्रमुख अमरिंदर बाबू, राम नरेश बाबू और भोला जी का नाम लोग छोड़ दे रहा है, वो भी जो है एक समिति सदस्य के रूप में एक सेशन का